हेलो साथियों, वेलकम टू रतलाम नर्सिंग कोचिंग। तो बेटा, मैं आपको एक नई वैकेंसी आई है जो पर्यवेक्षक की जो भर्ती निकली है बेटा, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो पर्यवेक्षक हैं इसके जो फॉर्म भरने की जो डेट है चालू हो चुकी है बेटा। 9 तारीख जो है, 9 तारीख से फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। 9 तारीख से बेटा, 9 तारीख से जो है फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा। 23 तारीख, 23 जनवरी जो है बेटा इसकी लास्ट डेट है। 23 जनवरी जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और फॉर्म में जो संशोधन की जो तिथि थी बेटा, अगर कुछ आपको चेंजेस करने हैं फॉर्म के अंदर, तो चेंजेस जो है वो बेटा 9 जनवरी से शुरू हो गए थे। 9 जनवरी से शुरू हो गए थे। और चेंजेस की जो लास्ट डेट दे रखी है वो 28 तारीख दे रखी है। 28 तारीख के पहले पहले जो है आपको किसी प्रकार के अगर चेंजेस करना है तो वो कर सकते हैं बेटा। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 23 तारीख है। 23 जनवरी जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट होने वाली है बेटा। पर्यवेक्षक की भर्ती है, बहुत बढ़िया जो है बेटा। एक बार देख लेते हैं कितनी कितनी फीस लगने वाली है फॉर्म भरने के लिए। जो अनारक्षित अभ्यर्थी जो रहेंगे, अनारक्षित जो अभ्यर्थी रहेंगे, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए कितनी फीस होने वाली है? 500 रुपए फीस होने वाली है बेटा। अनारक्षित बच्चों के लिए 500 रुपए फीस होने वाली है। और जो अनुसूचित जाति वाले, जनजाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों के लिए कितनी फीस होने वाली बेटा? 250 रुपए होने वाली। कितनी? 250 रुपए। और बेटा जो बच्चे बैकलॉग वाले जो फॉर्म भरेंगे, उन बैकलॉग वालों के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली। जो बच्चे बैकलॉग के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जो सीधी भर्ती में बैकलॉग के लिए फॉर्म भर रहे हैं, इनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। देन बेटा यहाँ पर कुछ पोर्टल चार्जेस वगैरह दे रखे हैं। 60 रुपए जो है यहाँ पर पोर्टल चार्ज दे रखा है। देन इसके बाद में बेटा एग्जाम की डेट और समय देख लो बेटा एक बार। जो परीक्षा का दिनांक जो है बेटा 28 फरवरी। 28 फरवरी जो है, 28 फरवरी से पेपर शुरू होगा बेटा। 28 फरवरी को पेपर रहेगा। और 28 फरवरी को 2 शिफ्ट में पेपर होगा बेटा, प्रथम और द्वितीय 2 शिफ्ट में जो है बेटा पेपर होने वाला है। दोनों शिफ्ट का समय देख लो बेटा सभी। बेटा जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा फर्स्ट शिफ्ट का वो 7 से 8 बजे का रहेगा। और सेकंड शिफ्ट का रहेगा 12 से 12:30 तक का, सॉरी 12:30 से लगा करके 1:30 तक का समय रहेगा। देन इसके बाद में बेटा जो पेपर जो होगा बेटा, पेपर का जो समय रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। पेपर का जो टोटल समय रहेगा 3 घंटे का रहेगा, जिसमें मॉर्निंग की शिफ्ट का जो पेपर शुरू होगा 9 बजे से शुरू होगा और 12 बजे तक का रहेगा। 3 घंटे का पेपर रहेगा। देन जो इवनिंग की जो शिफ्ट रहेगी, इसका जो समय रहेगा 2 बज के 30 मिनट से पेपर शुरू होगा और 5 बज के 30 मिनट पर जो है पेपर खत्म होगा। टोटल जो ड्यूरेशन है कितने देर का है बेटा? 3 घंटे का समय है पेपर का। कितनी देर का है? 3 घंटे का समय रहने वाला है। देन इसके बाद में अपन देख लेते हैं आगे और। इसमें दो अलग अलग तरह की पोस्ट दे रखी है। दोनों पोस्टों के बारे में एक बार देख ले थोड़ा सा। जो परीक्षा के नाम, एक तो है बच्चा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती। एक तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है और एक खुली सीधी भर्ती है। दोनों के बारे में देख ले। दोनों के जो पेपर होने वाले हैं वो 200-200 नंबर के पेपर होने वाले हैं। 3-3 घंटे का समय। दोनों के जो पेपर हैं 200 नंबर के रहेंगे और 3 घंटे का समय रहेगा इसका। देन इसके बाद में एक बार पोस्ट के बारे में देख लें। एक बार पोस्ट में देख ले बेटा। सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो पोस्ट हैं, यहाँ जनरल कैटेगरी की कोई पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की नहीं है बेटा। एससी और एसटी और ओबीसी, जो महिला के लिए बेटा एसटी, एससी और ओबीसी में, यहाँ पर एससी के लिए 3 पोस्ट हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है। देन इसके बाद में जो सैलरी जो होने वाली है, आप लोगों की यहाँ पर सैलरी शो कर रखी है बेटा। जो सैलरी रहेगी वो 25,300 से लगा करके 80,500 तक की रहेगी। 25,300 से लगा करके 80,500 तक की रहेगी बेटा। 10+2 साथ में ग्रेजुएशन, 10+2 साथ में ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी फील्ड। हाँ, देन इसके बाद में पर्यवेक्षक की जो खुली भर्ती जो बैकलॉग वालों की रहेगी सिर्फ महिलाओं के लिए। इसमें एसटी और ओबीसी की कैटेगरी के और एससी कैटेगरी से सीट है, जनरल और ईडब्ल्यूएस से सीट नहीं है। सैलरी सेम रहने वाली है। देन इसके बाद में पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती। हाँ बेटा, मेन पोस्ट जो है इसमें दे रखी है
पर्यवेक्षक जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है इनसे संबंधित बेटा एक बार देख लेना, सिर्फ महिला के लिए है बेटा, ध्यान रखना, सिर्फ महिलाओं के लिए पोस्ट है ये वाली, जिसमें जनरल कैटेगरी के 87 पोस्ट है ओपन में, देन 32 ईडब्ल्यूएस की है, एससी कैटेगरी में 51 है और एसटी कैटेगरी में 64 है और ओबीसी की कैटेगरी में 87 सीटें बेटा। टोटल जो सीटें हैं 321 सीटें हैं इस कैटेगरी में, 321 सीटें हैं, ध्यान दे सभी, कितनी सीटें हैं टोटल, 321 सीटें। वही सेम जो है बेटा, हाँ एक विशेष नोट बेटा ध्यान रखे सभी, आंगनवाड़ी वर्कर जो है, जो पहले के आंगनवाड़ी वर्कर है बोले कार्यरत कार्यकर्ता पद पर निरंतर पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव, बोले 5 वर्षों का कार्य करने का अनुभव लगाएंगे, जरूरत लगेगी बेटा। आंगनवाड़ी जो ऑलरेडी आंगनवाड़ी वर्कर है वो 5 साल से अगर काम कर रहे हैं आंगनवाड़ी में तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और कौन अप्लाई नहीं कर सकता एक बार इसके बारे में देख लें, कौन कौन है जो अप्लाई नहीं कर सकता है। तो आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगे, क्लियर यहाँ पर मेंशन कर रखा है भैया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में जो आशा रहेगी, सहायिका रहेगी और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रहेगी, ये फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकती है अगर सीधी भर्ती में अगर जाना चाहे तो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में अगर जाना चाहे तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक और है बेटा इन्हीं के लिए सेम, है ना, इसमें जो पोस्ट रहने वाली है, इसमें पोस्ट रहने वाली है जनरल कैटेगरी में 87 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 32 है और एससी कैटेगरी की 51 है, एसटी में 64 है और ओबीसी में 45। टोटल जो है 279 सीटें यहाँ पर बता रखी है बेटा, 279 सीटें ये है। देन इसके बाद में यहाँ पर शेष 13% पदों की प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालिका, जिसमें ओबीसी और जनरल कैटेगरी की सीटें महिलाओं के लिए, ओबीसी और जनरल कैटेगरी की सीटें जिसमें 42 सीटें यहाँ पर अलग से दे रखी है। जो 42 सीटें हैं ये बेटा परमानेंट वाली वैकेंसी है, ध्यान रखे सभी। देन इसके बाद में एक और यहाँ पर महिलाओं के लिए दे रखा है पोस्ट कोड नंबर 4 के अंदर, जिसमें जनरल की 31 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 11 सीटें हैं, एससी कैटेगरी में 18 सीटें हैं, 23 सीटें एसटी में है और ओबीसी में 30 सीटें हैं। देन इधर भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग से सीट दे रखी है आप लोगों के सामने यहाँ पर, महिलाओं के लिए फिर वापस संविदा कर्मियों के लिए अलग से सीटें दे रखी है, संविदा कर्मी में 145 सीटें अलग है ना, और 30 सीटें भूतपूर्व सैनिक के लिए है और ये ओपन में जो 113 सीटें अलग है। टोटल यहाँ पर 218 सीटें ये वाली रहेगी। सैलरी सेम रहेगी बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, सैलरी सभी में सेम है। देन यहाँ पर और सीटें दे रखी हैं जिसमें महिलाओं के लिए और दे रखा है, महिलाओं के लिए जो अलग अलग सीटें दे रखी है, जनरल ईडब्ल्यूएस एसटी एससी कैटेगरी की दे रखी है, काफी अच्छी सीटें हैं यहाँ पर, 251 सीट जो है टोटल रहने वाली है इसमें भी। देन इसके बाद में ओबीसी और जनरल के लिए काल्पनिक ये वाली अलग से दे रखी है। देन हाँ यहाँ पर मेल जो है, मेल के लिए भी दे रखी है भैया, मात्र पुरुषों है तो जो है जनरल कैटेगरी के 3, ईडब्ल्यूएस में 1, एससी कैटेगरी में 1 है, एसटी कैटेगरी में 2 है और ओबीसी कैटेगरी में 3 है। ये तो है बेटा जो परमानेंट है उसके लिए, जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 1-1 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं है और संविदा कर्मी में भी आपके सामने अलग अलग दे रखी है। मेल के लिए टोटल संविदा कर्मी में 18 सीटें ये है, बैकलॉग में 4 सीटें हैं और सीधी भर्ती में 10 सीटें हैं। सैलरी वही सेम रहने वाली है, कोई चेंजेस नहीं है, 25,300 रुपए से लगा करके 80,500 रुपए तक की जो सैलरी है वो रहने वाली है। क्लियर है सभी को? हाँ, देन इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ, पुरुषों के लिए यहाँ पर और पोस्ट जो शो कर रखी है बेटा, 8 पोस्ट ये है अलग अलग कैटेगरी की, 4 पोस्ट जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए और 16 पोस्ट जो है संविदा कर्मी के लिए। टोटल 28 पोस्ट मेल के लिए ये है और ये 4-4 पोस्ट है यहाँ पर, ये अलग है। ठीक है, तो काफी अच्छी जो है पोस्ट यहाँ पर देखने को मिली है। देन इसके बाद में बेटा सिलेबस के बारे में देख लो कि क्या क्या जो सिलेबस है इसमें आने वाला है, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो एक बार थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। एग्जाम सेंटर देख लो, एग्जाम सेंटर कौन कौन से होने वाले हैं। ये सारे एग्जाम सेंटर है भैया, बालाघाट एक एग्जाम सेंटर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एक एग्जाम सेंटर रहने वाला है, जबलपुर रहने वाला है ना, खंडवा रहेगा, नीमच रहेगा, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। ये टोटल जो है आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। एग्जाम सेंटर भी देख ले एक बार, है ना, आपके नजदीकी क्षेत्र में जो एग्जाम सेंटर है आपको टोटल एग्जाम सेंटर है यहाँ पर, इन जगहों पर एग्जाम होनी है। देन इसके बाद में पाठ्यक्रम के बारे में देख लेते भैया। मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि जो पेपर है वो कितने नंबर का होने वाला है, 200 नंबर का पेपर होने वाला है। कितने नंबर का पेपर होने वाला है? 200 नंबर का जो है यहाँ पर पेपर होने वाला है। 200 नंबर के पेपर के हिसाब से अपने को सिलेबस देखना है। तो 200 नंबर के पेपर के सिलेबस के अनुसार देख लो भैया, यहाँ पर कितने नंबर का पोषण से, बेटा न्यूट्रिशन जो है
न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के न्यूट्रिशन से आएंगे भैया? कितने नंबर के हैं टोटल? 10 नंबर की पोस्ट, 10 नंबर जो है वो किससे हैं? न्यूट्रिशन से। किससे है? न्यूट्रिशन। जिसमें क्या क्या पूछेंगे भैया तो देख लेना एक बार क्या क्या है यहाँ पर। संतुलित आहार, बोले बैलेंस डाइट के बारे में, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें कैलोरी आ जाएगा, प्रोटीन है, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे कि आयोडीन, विटामिन और इन सब की कमी से होने वाले जो रोग हैं, इन बीमारियों के बारे में और इन बीमारियों की रोकथाम के बारे में आने वाला है। कितने नंबर से? 10 नंबर से। किशोरावस्था, गर्भावस्था है ना, धात्री माता है, नवजात शिशु, बाल्यावस्था और वयस्क, इससे जो है बेटा 8 नंबर की जो है 8 नंबर रहने वाले हैं। देन इसके बाद में गर्भावस्था में गर्भावती की देखभाल, इससे संबंधित 7 नंबर का है। देन टीकाकरण जो है, टीकाकरण से 8 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम जो रहेंगे, इन कार्यक्रमों से 6 नंबर के क्वेश्चन है। देन कुपोषण से 8 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और सामान्य जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों से 8 नंबर, टोटल 55 नंबर रहने वाले हैं। 55 नंबर तो ये रहेगा बेटा, 55 नंबर की ये सभी इन चीजों से आएंगे। देन इसके बाद में और अदर जनरल जो है, जनरल चीजों के बारे में एक बार देख ले। जनरल चीजों में क्या क्या है? सामान्य ज्ञान बेटा जो दे रखा है उतना ही पढ़ना है अपने को, इसके अंदर डिटेल मेंशन कर रखी है। सामान्य ज्ञान, विभागों की योजनाएं जिसमें 10 नंबर है। नियम, अधिनियम, अधिकार, इससे बेटा 10 नंबर है। शारीरिक संरचना, सामान्य ज्ञान जैसे पाचन तंत्र हो गया, ग्रंथियां हो गई, प्रजनन तंत्र हो गया, किशोरावस्था विकास एवं प्राथमिक उपचार, इससे 8 नंबर है। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है भैया, ये 7 नंबर में पूछा गया है। सामान्य गणित भी पूछी गई है भैया 8वीं की, 8वीं लेवल पर गणित पूछी गई है, देख लेना ना। सामान्य जो गणित पूछी गई है 8वीं के लेवल पर, जिसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखे सभी। सामान्य तर्क शक्ति जो है, सामान्य प्रश्न, श्रेणी, आकृति जो है 10 नंबर की है बेटा। टोटल जो है इनसे 55 नंबर का ये रहने वाला है, 55 नंबर का ये रहने वाला है। देन इसके बाद में तृतीय खंड में चलते बेटा, संचार एवं परामर्श ऐसे करके 12 नंबर का ये है। विकास की अवधारणा एवं उनकी मुख्य चुनौतियां 10 नंबर का ये है। नेतृत्व विकास और नेतृत्व क्षमता, इन इससे 8 नंबर के क्वेश्चन है। ऐसे अलग अलग आपके यहाँ पर जो सिलेबस है, इनमें टोटल बेटा ये आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा होगा। एक बार इनके बारे में सारी डिटेल्स जो है आप लोग देख ले। ये आपका जो टोटल सिलेबस रहने वाला है, इससे जो है बेटा 45 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देन 45 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये इससे दे रखे हैं। बाल विकास का परिचय, शाला पूर्व शिक्षा परिचय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और बाल देखभाल एवं संरक्षण। ये जो है ये सिलेबस जो मैंने अभी आप लोगों को बताया 200 नंबर का जो सिलेबस, ये 200 नंबर का सिलेबस रहने वाला है। किसके लिए? आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं, पहले से जो कार्यकर्ता है आंगनवाड़ी में, उन लोगों के लिए ये सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, ये जो मैंने सिलेबस बताया आपको 200 नंबर का जो अभी सिलेबस बताया, ये जो आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उन लोगों के लिए ये सिलेबस रहने वाला है। देन इसके बाद में हायर सेकेंडरी स्तर पर जो डलेंगे फॉर्म, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है हायर सेकेंडरी स्तर पर जो फॉर्म डलने वाले हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के, जो सीमित सीधी भर्ती आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जो होने वाली है, इसमें जो सिलेबस रहेगा ये आपके सामने है। देन इसके बाद में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है उनके लिए बेटा ये यहाँ पर सिलेबस है। ये जो 55 नंबर का है तो सिमिलर है, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें, जो पहले बताया वो सेम है, यहाँ पर भी लगभग सिमिलर है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें यहाँ पर चेंजेस है, एक बार इनके बारे में देख लेना बेटा। ये टोटल जो है आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है। बाल विकास का परिचय, शाला पूर्व शिक्षा परिचय, विशेषक आवश्यकता वाले बच्चे और बाल देखभाल एवं संरक्षण, ऐसे करके जो टोटल जो रहने वाले हैं 200 नंबर का पेपर होगा भैया। विशेष रूप से ध्यान रखें 200 नंबर का पेपर होगा। और टोटल जो समय रहेगा, आपको समय दिया जाएगा पेपर के लिए कितनी देर का? 3 घंटे का समय दिया जाएगा। मैंने आपको फॉर्म भरने की डेट बता दी थी बेटा, 9 तारीख से फॉर्म जो है चालू हो चुके हैं। और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो भी बता दी है मैंने आप लोगों को, 23 तारीख जो है वो लास्ट डेट है। 23 तारीख जो है यहाँ पर फॉर्म भरने की लास्ट डेट होने वाली है, इसलिए जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर दें। ठीक है, 23 तारीख जो है लास्ट डेट होने वाली है, 9 तारीख जो है फॉर्म चालू हो चुके हैं। टोटल जो है 200 नंबर का पेपर है और
3 घंटे में आपको जो है पूरा पेपर सोल्व करना है। एग्जाम सेंटर मैंने आप लोगों को बता दिया है कहाँ पर एग्जाम सेंटर होने वाले, सिलेबस मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। देन बाकी जो रिमेनिंग जो चीजें रहेगी, सिलेबस की जो डिटेल्स रहेगी वो डिटेल्स में टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से पूरा सिलेबस उठा सकते हैं और देख सकते हैं कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पोस्ट जो है बढ़िया, बहुत अच्छी पोस्ट निकली है, काफी पोस्ट हैं इसके अंदर, परमानेंट नौकरी है यहाँ पर रहने वाली है बेटा, सैलरी भी बहुत अच्छी है इसके अंदर। तो सभी बच्चे फॉर्म के लिए अप्लाई करें। आई होप आप लोगों को डिटेल्स जो है सारी समझ में आई होगी। थैंक यू। ठीक है।